बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि बीम्स जो होते हैं हमारे पास से ड्राइंग्स में, हम उनको किस तरह रीड करते हैं और कौन कौन सा बीम्स का पार्ट होता है कि सेक्शंस हैं, प्लान्स हैं। जैसे ये जो सामने आप देख रहे हैं कि फ्रेमिंग प्लान है, ग्राउंड फ्लोर जो स्लैब्स हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे पास जो स्लैब है उसके जो बीम्स आने हैं उनको कैसे स्टडी करते हैं और कौन कौन सा इसके हिस्से हैं और किस किस हिस्से से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मिलती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो ये फ्रेमिंग जो प्लान है इसमें हमारे पास ग्रिड्स होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स होती हैं और वर्टिकल होती हैं। तो ये जो वर्टिकल्स हैं इन्हें हमने जो नाम दिया है वो ड्राइंग्स वाले ने वो ABCDE F और G तक दिया है। और इसी तरह ये जो हमारे पास रोज़ में है यानी हॉरिजॉन्टल्स हैं उन्हें उसने नाम दिया है 1 2 3 और 4 का। तो अब बीम्स को सबसे पहले ये देखना है कि बीम्स से कौन कौन सा बीम है। कि लाइक आप ये देखें कि यहाँ से इस कॉलम से इस कॉलम तक मेरे पास B1 है, फिर ये भी B1, ये भी B1। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो सारी हॉरिजॉन्टल रो है मेरे पास ग्रेड 4, 4A, 4B, 4C, 4D और 4E, यानी ये सारी की सारी मेरे पास जो है ये B1 है। और इसी तरह आप अगर इसको देखें तो ये सारी की सारी मेरे पास ये वाली जो वर्टिकल है, यानी अब A4, A3, A2 और A1। अच्छा, इसको रीड करने का तरीका होता है कि A4 का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट, और A3 का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट, A2 का मतलब है ये वाला पार्ट। तो अब ये सारा B8 है। तो हम एक पार्ट को देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल है रो है इसकी हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि B1 जो बीम है इसका जो प्लान है या जो सेक्शन है वो हमारे पास क्या गिवन है, यानी इसकी लेंथ या विड्थ या जो इसकी थिकनेस है वो हमारे पास कितनी होने वाली है। तो ड्राइंग्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों अब हमारे पास ये देखेंगे ये ग्रिड्स उसने में मेंशन किए हैं ABCD और फिर ये नीचे E और F। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ग्रिड A से B के दरमियान जो बीम है यानी B1 वो हमारे पास क्या है, यानी ये देखें ये बीम 1 को शो कर रहा है, फिर ये बीम 2 है नीचे, और इसी तरह हमारे पास ये जो है सो ऑन चलता रहेगा। तो बीम 1 के लिए उसने जो चीज़ें मेंशन की हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो होता है कि डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक उसने हमें डिस्टेंस दिया है 10 फुट और 11.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पे उसने बीम से हमें ये एक्स्ट्रा बार भी एक बता दिया कि इसके सेंटर से ये जो एक्स्ट्रा बार है ये 2 फुट 9 इंच पे आएगी। फिर इस सेंटर से 3 फुट 6 इंच पे एक बार इधर आएगी और एक 3 फुट 6 इंच पे बार यहाँ पे आएगी, यानी L/3 और L/4 जो हम एक्स्ट्रा बार के लिए लेते हैं ये वो उसने पहले से कैलकुलेट करके हमें बता दिया है। फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि टॉप पे मेरे पास 4 बारें होंगी जो है 6 यानी 6 सूत्र की। फिर सेंटर में मेरे पास 2 बारें होंगी #6 की यानी 6 सूत्र की, और बॉटम में मेरे पास 3 बारें होंगी #6 यानी 6 सूत्र की। और इसी तरह इस पार्ट में भी ये जो ये वाला हिस्सा है इसमें मेरे पास 4 बार्स होंगी 6 सूत्र की, और उसमें जो एक्स्ट्रा बार होगी वो 3 फुट 6 इंच पे हमने प्रोवाइड करनी है। 3 फुट 6 इंच इस साइड पे, 3 फुट 6 इंच इस साइड पे। अच्छा, अब ये तो हमें उसने इन बार्स की इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये जो है बीम का साइज़ कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए दोस्तों आप ये देखें कि उसने सेक्शन काटा है, ये 1 सेक्शन काटा है और ये 1 और ये 2 उसने सेक्शन काटा है। अब इन सेक्शन को जाकर हमने स्टडी करना है कि इन सेक्शन में हमारे पास जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन रह गई है वो हमारे पास क्या है। तो अब दोस्तों आपके सामने ये सेक्शंस हैं, आप अगर इन सेक्शन को अगर गौर से देखें तो दोस्तों ये हमारे पास के सेक्शंस आ गए हैं। आप अगर इन सेक्शन को गौर से देखें तो सेक्शन 1 तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस बीम की जो साइज़ है वो 1 फीट बाय 1 फीट का है, और इसके टॉप पे 4 बारें हैं 1 2 3 4, और ये चारों बारें यानी 4 बारें हैं और #6 की यानी 6 सूत्र की हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूँ तो ये देखें कि ये #6 यानी 4 सूत्र की बार हैं, और बॉटम में हमारे पास 3 बारें हैं 6 सूत्र की,
और जो रिंग है वो हमारे पास कितना है #3 यानी 3 सूत्र का होगा। और जो सेंटर टू सेंटर साइज़ है वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर साइज़ है। मगर आप अगर सेक्शन 2 को देखें तो यहाँ पे सेक्शन 1 में ऊपर 4 बारें हैं और यहाँ सेक्शन 2 में हमारे पास 2 बारें टॉप पे हैं और 3 बारें ही बॉटम पे हैं। और अब 2 बारें यहाँ से कहाँ गई? तो दोस्तों अभी पीछे हमने एक चीज़ देखी थी, वो आपको मैं एक बार फिर अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे तो दोस्तों हमने यहाँ पर आप ये देखेंगे इसने ये जो सेक्शन 1 काटा है वो उसने यहाँ पे काटा है, यानी यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बार भी शो कर रहा है। एक्स्ट्रा बार के बारे में भी बता रहा है कि यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा बार है ये 3 फुट चेंज वाली, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बार भी है, इसलिए यहाँ पे 4 बारें थी। और यहाँ पे उसने इस एक्स्ट्रा बार के बाद सेक्शन काटा है तो इसलिए यहाँ पे 2 बारें, यानी 2 बारें जो हैं वो कंटिन्यूसली जी जो है टॉप पे वो जाएंगी। और जहाँ पे ये जो कॉलम का डिजंक्शन आएगा तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है। देखें यहाँ पे भी 3 फुट 6 इंच, यहाँ पे भी 3 फुट 6 इंच और सीधा 3 फुट 6 इंच उसने हर जगह। यहाँ पे उसने 3 फुट 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बार जो है वो हमें दी है। तो ये हमारे पास जो बीम्स हैं उसका ये सेक्शन है। तो बीम की आलमोस्ट यानी बीम का जो साइज़ है वो भी हमें पता चल चुका है कि 1 बाई 1 है। फिर टॉप बार्स बॉटम बार्स, फिर उन बार्स का जो साइज़ है वो कितना होना है, फिर जो कॉलम जो रिंग्स हैं, रिंग्स का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो आलमोस्ट सारी जो इंफॉर्मेशंस है वो जो ग्रेड ए से ई तक हमने जो है इसी ड्राइंग्स में और मुख्तलिफ पार्ट्स की मदद से समझ ली है। तो अब एक चीज़ इसके अंदर रह गई है, वो एक चीज़ क्या है कि अब आप देखेंगे ग्रेड ए में तो दोस्तों हमारी एक चीज़ रह गई है कि अब ये जो सेंटर से आ रहा है कि अब ये सेंटर वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, यानी ग्रेड ए पे, बी पे, सी पे, यानी बेसिकली ये जो कॉलम्स हैं तो इन कॉलम का साइज़ हमें कहाँ से मिलेगा। तो कॉलम की ड्राइंग भी उसने मेंशन की हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ देखें कि यहाँ पे ग्रेड ए पे उसने मुझे कॉलम मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे C2 कॉलम है, यहाँ पे C1, यहाँ पे C1, यहाँ पे C1 और यहाँ पे लास्ट पे भी मेरे पास C2 कॉलम्स हैं। तो अब इन कॉलम का जो साइज़ है वो हम कहाँ से लेंगे, तो इसके लिए भी हमें कॉलम का जो साइज़ है वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप अगर कॉलम का साइज़ देखें तो ये देखें कॉलम C1 उसने हमें दिया है 1 फुट 3 इंच यानी 15 इंच बाई 15 इंच का कॉलम है। तो C2 भी हमारे पास 15 इंच बाई 15 का कॉलम है। तो हमारे पास जो ग्रिड है यानी वो 15 इंच है, सेंटर से है यानी 7.5 एक तरफ 7.5 दूसरी तरफ। तो अब ये कॉलम्स की डिटेल्स कैसे रीड करते हैं और कॉलम की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है तो ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।